नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। तो देखते हैं अलजेब्रा की, जिसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का, जिसमें हमारी 16 क्लास हो गई थी। जहाँ पे छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। तो हमने जो क्वेश्चन किया था लास्ट में x + 1/x वाले पैटर्न पे, जिसमें हमारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए थे। मान लो लास्ट क्लास थी उसमें। तो वहीं से हम शुरू करते हैं जहाँ पे हमारे एडवांस जो क्वेश्चन कुछ रह गए थे। ठीक, पेपर में ऐसा कुछ भी नई वैरायटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, x बराबर √2 + √3। ठीक, हमसे पूछा है x³ - 1/x³। ठीक है, इसका मान निकालना है, x³ - 1/x³। ऑप्शन ए 8/√3a, ऑप्शन बी है 5√2, ऑप्शन सी 6√2, ऑप्शन डी है 7/√2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने छोड़ा था। ठीक है, तो वहीं से शुरू करते हैं। आज हमारे इस तरीके के क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर नया वैरायटी कराएंगे। अगर x बराबर दे रखा है √2 + √3, तो हमसे पूछा इसका मान। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या चीज़ निकाल सकते हैं, तो इस चीज़ को हल करते हैं। सबसे पहले x बराबर दे रखा है इतना। ठीक है, जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमारा x² कितना आ जाएगा, x² बराबर 2 + √3, हाँ या ना। ठीक है, 1/x² कितना आएगा, यानी कंजुगेट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स जो कंजुगेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है। ठीक है, तो देखो x² बराबर होता है 2 + √3 आ गया। ठीक, 1/x² क्या आएगा, तो 1 देखो हमने ये बताया भी था बेसिक से, मगर करना किस तरीके से होता है तो वो देखते हैं। अगर प्लस वाला दे रखा होता है तो माइनस साइन लगा देते हैं, 2 - √3। ठीक, और इन नंबर का स्क्वायर का अंतर करके नीचे लिख देते हैं। ठीक है, जैसे 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया 1, तो वो हमारा क्या आ गया, बटे में 1। ठीक, तो इसे लिखो या मत लिखो कोई बात नहीं। ठीक, तो हमारा आ गया 1/x² बराबर इतना। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, ठीक है, तो x² + 1/x², तो ये जाएगा कैंसिल। ठीक है, मिला 4, हाँ या ना। ये चीज़ निकालने के लिए हमें पता क्या होना चाहिए, तो हमें पता होना चाहिए x - 1/x। यहाँ से हम ये चीज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या करना है, ये चीज़ बनानी है। ठीक, तो यहाँ से हमने क्या बताया, देखो पावर है 2, मतलब स्क्वायर वाला टर्म है, प्लस में है। जब हम पावर क्या करेंगे, हाफ, पावर क्या है, स्क्वायर, यानी 2 पावर में है। ठीक है, जब पावर 1 पे आते हैं, ठीक, और दूसरी बात प्लस से माइनस पे आते हैं, तो हमने क्या बताया था, इस नंबर का क्या करेंगे, रूट करेंगे और -2 कर देंगे। ठीक, जब माइनस करना होता है तब प्लस से माइनस में जाना है, पावर 2 से 1 में जाना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इस नंबर पे रूट करके इस नंबर में से 2 हटा देते हैं, तो हमारा कितना आ गया, √2। ये हमने बहुत अच्छे से सीखा भी था। ठीक है, तो x - 1/x बराबर आ गया √2। तो अब हमें पता चल गया, यहाँ से ये चीज़ निकाल सकते हैं। वो किस तरीके से, दरअसल यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर क्या है 3, यानी कि क्यूब करना है। क्यूब का मतलब क्या होता है, तो हमने बताया था किस तरीके से निकलता है। n, देखो माइनस से माइनस में जा रहे हैं तो क्या होता है, फार्मूला जो बनता है n³ + 3n। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ हम निकाल सकते हैं। ठीक, पावर कितने में जा रहा है, 3 में, यानी क्यूब कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, तो n³ + 3n का इस्तेमाल करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा n का मान कितना है, √2। ठीक, n का मान कितना है, √2, तो कितना आ गया, देखो यहाँ पे n³ + 3n। ठीक है, n का मान है √2, तो जब इसका करेंगे क्यूब क्या आ जाएगा, 2√2 + 3, n का मान कितना है, √2, तो हमारा आ गया 5√2। तो ये आ गया आंसर। ठीक, इस तरीके के हमने क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, आज इस तरीके के क्वेश्चन लास्ट हैं, और इसमें हम कुछ आगे नया टॉपिक करेंगे इसी में, अलजेब्रा में। ठीक है, तो नोट कीजिए और फिर दोबारा से बताएंगे।
ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखो अगर x बराबर दे रखा है x बराबर √2 प्लस √3, तो सबसे पहले हमें निकालना क्या हो, तो एक बार इस पर नज़र डाली। ठीक है, हमें ये चीज़ निकालनी है। इसे निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए x माइनस 1/x, इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ से क्या किया, स्क्वायर किया, तो हमें मिला x² बराबर 2 प्लस √3। कोशिश किया जाए कम से कम लिखा जाए, ये हमने हर पहले ही क्लास से बताया था। ठीक है, तो x² कितना आ गया, यहीं पे देखेंगे तो 2 प्लस √3। तो हमारा इसका कंजुगेट क्या मिलेगा, तो 1/x² जो कंजुगेट मिलेगा इसका। ठीक है, तो वो क्या मिलेगा, और अगर प्लस वाला दे रखा है तो माइनस में आएगा, 2 माइनस √3 आ जाएगा। माइनस में दे रखा होता तो प्लस में आ जाता, 2 प्लस √3। और इन नंबरों का स्क्वायर करके अंतर करना होता है। ठीक है, जैसे इन नंबर का जब, ठीक है, तो हमने बताया था डिटेल में, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया 1, तो वो हमारा आ जाता है बटे में। ठीक, जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो हमें मिला क्या, ये कट गया तो बचा 4। यहाँ से हम यहाँ पे निकाल लिया हमने, क्योंकि हमें ये चीज़ निकालनी है, तो इसे निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए x माइनस 1/x। तो हमने पावर किया है 2, पावर 1 पे आना है स्क्वायर से। ठीक है, पावर 1 पे आना है। जब पावर आधी की जाती है मान लो, तो क्या होता है, प्लस से माइनस में आ रहे हैं। ठीक है, तो दिया गया नंबर इसमें क्या करना है, रूट चढ़ा के 2 कम कर देते हैं। ठीक, ये हमने अच्छे तरीके से सीखा भी था। हटाते हैं सर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज इस तरीके के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमारे वैल्यू पुट होंगे अलजेब्रा में, जो वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन, रीअरेंजमेंट मेथड है, मल्टीप्लिकेशन मेथड वाले भी किए जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में जो नया देखने को मिले। तो क्वेश्चन ये भी अच्छा है, आया हुआ है x³ प्लस y³ x³ प्लस y³ बराबर 0। ठीक, हमसे पूछा है x प्लस y, इसका मान पूछा है। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है √3xy, ऑप्शन बी है √2xy, ऑप्शन सी दे रखा है 3xy, ऑप्शन डी दे रखा है √4xy। तो आइए देखते हैं। ठीक है, करना किस तरीके से, दरअसल ये फार्मूला ही दे रखा है। फार्मूला क्या होता है, देखो एक फार्मूला पढ़ा होता है हमने, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो वही चीज़ लिखते हैं, देखो x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है। ठीक है, x³ प्लस y³, ठीक, प्लस का 3xy इंटू x प्लस वाई। ठीक है, और x³ प्लस y³ कितना दे रखा है 0, तो इसका मान कितना है 0। ठीक है, ये आ गया 0। तो हमें मिला क्या, देखो x प्लस वाई का होल क्यूब बचा क्या 3xy इंटू x प्लस वाई। देखो xy यहाँ पे है। ठीक है, पावर यहाँ 1 है, यहाँ पावर 3 है, तो एक पावर कट जाएगी तो बचेगी क्या 2 पावर। ठीक, एक पावर कट जाएगी, यहाँ बचेगी 2 पावर। ठीक, तो मिला क्या x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 3xy, x प्लस वाई स्क्वायर है, इधर आ जाएगा रूट में, क्या आ जाएगा 3xy। तो ये हमारा क्या है आंसर, यही हमें निकालना है, x प्लस वाई बराबर √3xy। तो आंसर आ गया है। ठीक, कोशिश किया जाए ना लिखा जाए। ठीक है, जब हमें पता होना चाहिए, हमसे यहाँ पे पूछा गया x प्लस वाई पूछा है और दे क्या रखा x³ प्लस y³, तो हमें पता होता है कि a³ जैसे a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला है, तो क्या होता है यहाँ पे x y है a और b की जगह पे, तो x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई, और यहाँ पे दे रखा है x³ प्लस y³ बराबर 0। तो मिला क्या हमें, ठीक है, x³ प्लस x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर 3xy इंटू x प्लस वाई। यहाँ पे x प्लस वाई है, वहाँ पे x प्लस वाई का होल क्यूब है, तो पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है। ठीक है, तो हमें मिला x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 3xy।
स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे रूट आ जाएगा तो मिलेगा हमें √3xy। यही हमारा आंसर है। ठीक, ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है वो देखते हैं। ठीक है, अगर हम एक चीज़ देखें जिसमें हमने पिछले क्वेश्चन भी किए थे पीछे करीब 7वीं 8वीं क्लास में। ठीक है, ठीक है, तो हमने एक चीज़ सीखी थी क्या, देखो ऑप्शन पे अगर नज़र डालें सब में, अगर xy बराबर हम मान लें 1, ठीक, तो 4 ऑप्शन अलग अलग मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा √3, यहाँ आ जाएगा √2, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा √4 यानी कि 2। अगर हम मान लें क्या, xy बराबर 1। ठीक, अब xy बराबर 1 तो कहने का तात्पर्य क्या, x बराबर 1/y, x बराबर 1/y, हाँ या ना, या y बराबर 1/x। तो दरअसल हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है x + 1/x। दरअसल ये चीज़ निकालनी है, हाँ या ना। अगर xy बराबर 1 तो x + 1/x, y बराबर हमने क्या रख लिया 1/x, हाँ या ना। और हमें दिया क्या है x³ + 1/x³ बराबर 0, हाँ या ना। x³ + 1/x³ बराबर 0। ये कब आता है, ये तब आता है, ये हमने इससे पीछे क्लास में किया भी था। क्या कब आता है, जब x + 1/x बराबर √3 होता है, हाँ या ना। ये x³ + 1/x³ बराबर 0 तब आता है जब x + 1/x बराबर 0 हो, या हमने क्या बताया था x² + 1/x² बराबर 1 हो। ठीक, यह एक चीज़ और भी बताई थी, x की पावर 6 + 1 बराबर 0, पावर डिफरेंस 6, इट्स ऑड मल्टीपल आंसर 0। ये हमने पिछली क्लास में सीखा भी था, हाँ या ना। तो हमारा सीधा आंसर मिल जाता, बिल्कुल देखने की ज़रूरत भी नहीं थी। अगर हम xy अगर ऑप्शन पे नज़र डालें, अगर xy 1 तो हमें मिल जाता x + 1/x बराबर क्या निकालना है, और जबकि x³ + 1/x³ दे रखा है 0। ये तभी बनता है जब x + 1/x बराबर √3 हो। ये हमने अच्छे से सीखा भी था, नोट कीजिए। इसे मैं डाल दें, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको पेपर में एक भी नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, जितनी भी वैरायटी होंगी सब यहीं कराई जाएंगी। तभी तो हमें अलजेब्रा में करीब 17 क्लास हो गई हैं और इतनी ही और क्लास लगेंगी करीब। ठीक है, तब जाके अलजेब्रा ख़त्म होगा, क्योंकि हमारा काम है जितनी भी मैक्सिमम वैरायटी मिले, नया आए पुराना हो, ठीक है, जो चल रहा है ट्रेंडिंग में, सारी चीज़ें कवर की जाती हैं और आपको पेपर में कुछ नया देखने को ना मिले। देखो अगला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अगर x² + 3x + 9 बराबर 0, तो हमसे पूछा है देन, क्या पूछा है, x की पावर 5 + 3 x की पावर 4 + 260, इसका दरअसल मान पूछा है। ठीक, तो ऑप्शन ए दे रखा है 17, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 14। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है CGL या CHSL में। ठीक है, ये अधिकतर क्वेश्चन ऐसे आते भी हैं। देखो अगर हिंदी में देखो लिखो, अगर x² + 3x + 9 बराबर 0, तब हमसे पूछा है इसका मान x की पावर 5 + 3 x की पावर 4 + 260 का मान क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन हमारे चारों ये हैं। तो दरअसल क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीज़ हमें पता होनी चाहिए। पता के लिए क्या है, हमने फार्मूले जो होते हैं वो हमारे, देखो
हमने शुरू में भी आपको पता होंगे, ठीक है, बताए थे, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है हमारा, प्लस वाला है तो पहले आता है प्लस में ए प्लस बी इंटू, हाँ या ना, इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस में आता है, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ठीक। ये होता है प्लस वाला, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और वहीं पे एक दूसरा होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है। ये क्या होता है, माइनस वाला है तो माइनस आ जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस, माइनस वाले में प्लस आता है और प्लस वाले में माइनस आता है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ए बी वाले में, ठीक है, ठीक। ये चीज़ हमें सीखी भी थी जब दूसरी या तीसरी क्लास में। तो यहाँ पे ज़रूरत है, देखो अगर आप देख पाए, ठीक है, हमें निकालना है इसका मान एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है, ये प्लस वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0, ठीक है। मतलब यहाँ पे ध्यान से देखना, ए की जगह पे कितना है x और बी की जगह पे कितना है 3, हाँ या ना। ए की जगह पे कितना है x, बी की जगह पे है 3 और ए बी कितना आ गया x, ए की जगह पे x है, बी की जगह पे 3, तो ए बी कितना आ गया 3x, ठीक है। तो ध्यान से समझना, जो फार्मूला हमारा क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू। ए कितना है, अगर हम यहाँ से देखें, ए जो है x है और बी कितना है 3 है, हाँ या ना। तो ए क्यू माइनस बी क्यू कितना आ गया, तो ए क्यू कितना आ गया एक्स क्यू, बी क्यू कितना आ गया 3 का क्यू बराबर 0, हाँ या ना, क्योंकि इसका मान तो 0 है ना। ये देखो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0। तो दरअसल हम इसे रिलेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा, देखो एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब बराबर, यहाँ से क्या मिलेगा, देखो x माइनस 3, माइनस वाला माइनस मिलेगा और माइनस जब इधर आता है क्या मिलता है प्लस, माइनस वाले में प्लस आता है ए बी में, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 और इसका मान कितना दे रखा है 0। 0 को गुणा करेंगे x माइनस 3 से तो 0 ही आएगा। तो हमें मिला क्या, एक्स क्यूब माइनस 3 का क्यूब बराबर 0, हाँ या ना। तो यहाँ से देखो अब एक्स क्यूब बराबर कितना मिला, 3 का क्यूब होता है 27, हाँ या ना। तो एक्स क्यूब आ गया 27, ठीक। अब यहाँ से ध्यान से देखना, अगर हम एक्स क्यूब कॉमन लें, एक्स क्यूब कॉमन लिए तो हमें मिला क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 260, हाँ या ना। एक्स क्यूब का मान कितना है 27, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x कितना आ गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, जो 9 लेफ्ट साइड में जब हम राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना आ गया माइनस का 9 प्लस 260, ठीक। 9 दूनी 18, 180, 7 नेम 63, 7 नेम 63, 180 243 माइनस का 243 प्लस 260 कितना आ गया प्लस का 17, यही हमारा आंसर, ठीक। क्वेश्चन अच्छा है, अगर आपने इस तरीके से पहले किए हैं तब आप बिल्कुल विद इन सेकेंड में कर सकते हैं। वो कैसे, सबसे पहले हमें इस तरीके से फॉर्म पता होनी चाहिए, ये हम कब लगाते हैं, ये हमने बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया भी था पीछे, ठीक है। दरअसल ये क्या है, ये दोनों फार्मूले पे बेस्ड हैं, ठीक। तो कितना आ गया प्लस का 17 हमारा आंसर। तो दोबारा से देखो फार्मूले क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस इन फार्मूले से रिलेट कीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे अगर देख पाएँ, ठीक है, अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0, ठीक है, अगर आप समझ पाएँ तो आप तुरंत कर लेंगे, वरना आप हो सकता है कि धराचार्य लगा दें इसमें या कुछ भी लगा लें तब बड़ा पड़ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्ली अगर हम रीअरेंजमेंट करेंगे, जैसे हम आगे सीखेंगे भी रीअरेंजमेंट मेथड, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन से भी किस तरीके से किया जाता है, ठीक है, चाहे वो स्क्वायर में हो, चाहे क्यूबिक इक्वेशन हो, चाहे स्क्वायर इक्वेशन हो, ठीक है।
तो वहाँ पे हम सीखेंगे रीअरेंजमेंट मेथड भी, चाहे मल्टीप्लिकेशन दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फार्मूले का इस्तेमाल किया है, तो हमारा आंसर आ गया ए। क्वेश्चन अच्छा है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी पे आधारित एक प्रश्न और देखते हैं। ठीक, लिखने की आवश्यकता नहीं है इस क्वेश्चन में वैसे। ठीक है, ये तो दरअसल फार्मूले हैं और इसमें लिखने की क्या आवश्यकता, कुछ भी नहीं। जो अगला क्वेश्चन कराएंगे उसमें देखना, ये लिख के बता दिए डिटेल में। ठीक है, इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है। ठीक है, हमसे पूछा अगर x² + 2x + 4 = 0। ठीक है, अगर आप इतना देख के समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, x² + 2x + 4 = 0 है या ना। दे रखा है 0। देन हमसे पूछा है x⁴ + 4 + 8/x - 3। दरअसल ये हमसे पूछा है, ऑप्शन ए दे रखा है -6, ऑप्शन बी -8, ऑप्शन सी -7, ऑप्शन डी -5। ठीक है, तो देखो करना किस तरीके से है भाई, फार्मूला का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर आप देख पाए, देखो x² + 2x + 4 = 0। ठीक है, यहाँ पे क्या +2x, अगर आप देख पाए, ठीक, क्या देख पाए, तो प्लस वाला दे रखा है, तो जो फार्मूला लगेगा x³ - 2 का क्यूब। ठीक है, x³ - 2 का क्यूब, देखो x³ - 2 का क्यूब, हाँ या ना। अगर हम इसे हल करें देखो तो क्या होता है फार्मूला x - 2, यहाँ पे क्या मिलेगा x², माइनस वाले में प्लस मिलता है, प्रोडक्ट ऑफ ए बी वाले में। ठीक है, तो 2x आ गया प्लस का 4, और आपको पता है x² + 2x + 4 = 0। ये दे रखा है 0, 0 का गुणा करेंगे इससे तो कितना आ गया 0, हाँ या ना। तो हमें मिला क्या x³ - 2 की पावर क्यूब = 0। तो x³ बराबर कितना आ गया, 2 की पावर क्यूब का 8 हो गया, तो हमें मिल गया x³ = 8। ठीक है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना, देखो चलो रखते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं x³ × x, x³ बराबर देखो x³ × x बटे 4, ठीक, प्लस 8/x - 3। x³ कितना दे रखा है 8 x आ गया ऊपर, 4 + 8/x - 3। बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कुछ, 2 आ गया। ठीक है, जब तिरछी गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 2x² प्लस का 8/x - 3, है ना। 2x² + 8, 2x² + 8/x - 3। अगर आप एक चीज़ और चीज़ देख पाए यहीं पे, देखो अगर हम इस इक्वेशन में 2 से गुणा करेंगे, पूरे में 2 से अगर गुणा करें तो हमें क्या मिल जाता है x² + 2x + 4 = 0, है ना। ठीक है, अगर गुणा ना भी करें तब भी हम निकाल सकते हैं ये चीज़। देखो यहाँ पे हमें क्या मिला, 2 का अमल लेके निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे एक स्टेप बढ़ जाएगा आगे। अगर हम 2 से गुणा कर दें तब सीधा दिख जाएगा, तो क्या मिलेगा, देखो 2x², 2 का गुणा करेंगे 4 से, प्लस का 8, प्लस का ये क्या बना प्लस का 4x, इधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा 4x, हाँ या ना। तो यहाँ पे रखते हैं -4x बटा x - 3, तो कितना आ गया, x कट गया तो -7, यही हमारा आंसर है। ठीक, -7। अब देखने में तो बड़ा है, बिल्कुल है, मगर कर पाओ तो बहुत अच्छी और तरीके से। जैसे हमें ये तो पता चल गया दरअसल यहाँ पे क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे मिलेगा x³ - 2 का क्यूब = 0, x³ आ गया 8।
अब यहाँ पे अगर ब्रेक करें तो यहाँ पे मिलेगा 8x, 8x को 4 से भाग देंगे 2x, ठीक है, 2x प्लस 8/x, 2x को जब x से गुणा करेंगे तो मिलेगा 2x² प्लस 8, 2x² प्लस 8/x -3। ये हमारा पहला स्टेप होना चाहिए, कौन सा, 2x² प्लस 8/x -3। ये हमारा यहाँ पे पहला स्टेप होना चाहिए, ठीक है, लिखना नहीं है इस तरीके से। इसके बाद अगर हम देखो, या तो हम 2 कॉमन ले लें यहाँ पे, तब हमें मिल जाएगा x² प्लस 4, और यहाँ पे x² प्लस 4, ठीक है, ये प्लस का 2x है, जब उधर जाएगा राइट साइड में तो माइनस का 2x आ जाएगा। 2 कॉमन लिया था, 2 गुणा, ठीक है, माइनस का 2x माइनस का 4x, x से भाग करेंगे माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7 आ गया, ठीक। चाहे आप इस तरीके से कर लें, चाहे आप मल्टीप्लिकेशन से कर लें, ठीक, वो आपके ऊपर है। कोशिश यही करें, पहला स्टेप ये है, ठीक है। इसके बाद लिखना नहीं है, सीधा आंसर मिलना चाहिए। वो हमारा आ गया -7। क्वेश्चन नोट कीजिए, अच्छा था। देखो एक ये भी जो क्वेश्चन है कई बार आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के भी आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। तो क्वेश्चन ये तभी बनता है, एक जैसे माइनस में हो, दूसरा प्लस में, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर में हो तो ज़रूर एक माइनस में होगा, दूसरा प्लस में। क्या दे रखा है, जैसे दे रखा है, इफ़ अगर m प्लस 1/m बराबर 8.036, हमसे निकालना है m माइनस 8.036 पावर, ठीक है, प्लस 1/m की पावर 2019 पावर में। ये दरअसल हमसे पूछा है। तो पहला ऑप्शन जो है वो दे रखा है 0, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 3, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगर m प्लस 1/m बराबर 8.036 और हमसे निकालना ये चीज़, ठीक है। तो दरअसल अगर हम देख पाए यहाँ से, ठीक है, तो दरअसल हमें ये चीज़ निकालना है। यहाँ से हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखो इस चीज़ को हम लाए लेफ्ट साइड में, m माइनस 8.036, ठीक, m माइनस 8.036 बराबर आ गया माइनस का, इस चीज़ को लाएंगे राइट साइड में तो माइनस का आ जाएगा, ठीक है, हाँ या ना। इस चीज़ का जो मान है यहाँ पे जो है, यहाँ रखते हैं मान, ठीक है, इसकी वैल्यू इसमें रखते हैं। तो क्या मिलेगा, माइनस का 1/m पावर कितनी है 2019 प्लस 1/m की पावर 2019, ठीक है। देख पाए एक प्लस में है, दूसरा माइनस में है, ठीक है। एक की पावर कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बटे में आ जाए कितना, -1/m की पावर 2019 प्लस 1/m की पावर 2019, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है। तो क्या आ गया 0, तुम्हारा आंसर आ गया 0, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है, इस तरीके के क्वेश्चन में एक माइनस में होगा, एक प्लस में, ठीक। एक पावर हमेशा, पावर जो होगी वो किस में होगी, ऑड पावर होगी, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है, नोट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। वैसे इस क्वेश्चन में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधा रिलेट कर सकते थे। निकालना क्या, m माइनस 8.036, तो यहाँ से मिला माइनस का 1/m, तो माइनस का 1/m पावर क्या है, ऊपर देखेंगे पावर ऑड है तो माइनस साइन आएगा, और यहाँ पे क्या है प्लस साइन है, तो एक प्लस का एक माइनस का, तो 0 आ जाएगा, ठीक। आंसर आ गया 0।
हटाते हैं इसे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है स्पेशल। स्पेशल मतलब थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, टफ भी है थोड़ा, ठीक है। अगर आप इस तरीके के पहले क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आप पेपर में कभी नहीं बना सकते। कभी का मतलब ये है कि उस टाइम पीरियड में नहीं बना सकते। बनाने के लिए क्या पता चले 2-4 मिनट लग जाए, उससे भी क्या फ़ायदा, इससे अच्छा छोड़ दें, ठीक है। अगर इस तरीके करके जाएंगे तो हमें पता चल, ठीक है, तो हमें दिखे तो कर सकते हैं, ठीक है। यदि क्वेश्चन बड़ा है, अच्छा भी है। यदि x + 1/x = 7, y - 1/y = 4, तो xy + 1/xy का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान ज्ञात कीजिए। अगर आप इस क्वेश्चन को पहली बार देखें तो आप सबसे अच्छा है इस तरीके के क्वेश्चन को छोड़ दें। घर पे बना के गए तब तो अच्छा है, आप कर लेंगे, वरना इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाए पेपर में तो करें ही ना, सबसे अच्छा, ठीक है। मिले टाइम तो लास्ट में करना, आगे नहीं, पहले अटेम्प्ट भी ना करें, ठीक है। ऑप्शन ए, वरना आपका सारा समय इसी में चला जाएगा, 2-4 मिनट 5 मिनट भी जा सकते हैं, पता चले फिर अपना नुकसान कर लें। तो हमें वहाँ पे देखना होता है हर चीज़ टाइम के अकॉर्डिंग। ऑप्शन डी है 17√3 सॉल्यूशन, ठीक है। देखो दे रखा है, अगर x + 1/x = 7, y - 1/y = 4, तो दरअसल हमसे निकालना है ये चीज़, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आप पहली बार करें तो अच्छा है ये कि ना करें पेपर में, ठीक है। घर पे करके गए हैं, ठीक है, तब सेकंड अटेम्प्ट में करें, ठीक। अब देखो करना किस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से इस तरीके का क्वेश्चन किया जाता है, ठीक। इस तरीके से हम लिख दे रहे हैं, स्टार लगा दे रहे हैं, ठीक है। ऊपर दे रखा है x + 1/x = 7, तो हम इस तरीके के क्वेश्चन देखो x + 1/x निकलता कैसे है, ये चीज़ कब बनेगी, ठीक है। y + 1/y, ठीक है, ठीक है। अगर हम दोनों प्लस वाले लेते हैं, ठीक है, जब हम इन्हें हल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ध्यान से देखना। x का गुणा करते हैं पहले इसमें, xy + x/y, ये y का 1/x का गुणा करेंगे इसमें, तो y/x + 1/xy, ठीक है। पहली बात हमने क्या काम किया, दोनों प्लस वाले लिए, ठीक है। अब लेंगे दोनों माइनस वाले, तो x - 1/x, ठीक है। ये क्वेश्चन तभी तो हम कह रहे हैं इस तरीके के क्वेश्चन मिले तो सबसे बाद में करें, पहले अटेम्प्ट में तो करना ही नहीं है, टाइम मिले तब करें, वरना छोड़ देना है, ठीक है। दूसरे किस तरीके से करना है, एक बार प्लस में लिया था, दूसरा माइनस में लिया था, ठीक है। तो कितना मिलेगा, ध्यान से देखना, x का गुणा करेंगे इसमें, xy - x/y -y/x, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाए गुणा में, ऊपर आया 1/xy। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक, जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, देखो y/x प्लस का है, यहाँ माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या मिला, 2/xy + 1/xy, ठीक है। और यही चीज़ तो हमसे निकालना है, मगर ये चीज़ निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए किस तरीके से करना है, यही तो इस क्वेश्चन की खास बात है, ठीक है। इसलिए हमने लिखा है स्पेशल क्वेश्चन, स्टार लगा दिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, हमें पता है x + 1/x कितना दे रखा है, 7, ठीक है। y + 1/y निकालना है, ध्यान से समझना, हमने करीब 6ठी या 7वीं क्लास में बताया था, माइनस वाला दे रखा है, ब्रिज फार्मूला का इस्तेमाल करवाया था, ठीक है। माइनस वाला दे रखा है, प्लस वाला निकालना है, तो हमने क्या बताया था, प्लस वाला निकालना है, माइनस वाला दे रखा है, तो माइनस वाले का स्क्वायर, माइनस वाला कितना है, 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। प्लस वाला निकालना है, +4 करेंगे
16 + 4 20, रूट निकालेंगे तो यानी रूट 20 कितना हुआ, तो इसका जो हल करेंगे तो मिलेगा 2√5, 2 दूना 4 पंजे 20, ठीक। तो आ गया 2√5, हाँ या ना। अब देखो x - 1/x निकालना, दिया क्या प्लस वाला दे रखा है, माइनस वाला निकालना, तो क्या बताया था ब्रिज फार्मूले में, ठीक है। माइनस वाला निकालना, प्लस वाले का स्क्वायर, प्लस का कितना है 7, 7 का स्क्वायर 49, माइनस वाला निकालना तो माइनस करेंगे 4, 49 में से 4 आ गया 45, 45 का रूट करेंगे तो कितना आ गया 3√5, 3 3 9 पंजे 45, तो यह आ गया 3√5, है ना। बाई माइनस 1/y कितना दे रखा है 4, ठीक। अब इन दोनों को हल करो, देखो ये कितना आ गया 7 दूनी 14, देखो एक ही बार में लिखो, देखो 7 दूनी 14√5, ठीक है। ये कितना है 3 चौक 12√5, दोनों को जोड़ना है, 12 14 26√5, 26√5, 2 से भाग करेंगे कितना आ गया 13√5, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है 13√5। अब समझ गए ये क्वेश्चन क्यों खास है। ये क्वेश्चन ये है कि हर एग्जाम में तो ना मिले, ठीक है, हो सकता है ये CDS का क्वेश्चन है, मगर इस तरीके का क्वेश्चन हमारे कराने का तात्पर्य यही था कि आप 1-2 क्वेश्चन इस तरीके से आप घर पे बना के जाएं। अगर कभी टफ लेवल भी आ जाए तो आपको पता चलना चाहिए कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है तो बना सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए हमारा कराने का मकसद था। नोट कीजिए। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं। अगर देखो हमसे पूछा क्वेश्चन क्या है खास, तो हमने लिखा है x + 1/x = 7, y - 1/y = 4, तो हमसे पूछा है xy + 1/xy, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या किया इस क्वेश्चन में, करने से पहले ये क्वेश्चन जब घर पे बना लिया है तभी आप कर सकते हैं पेपर में, अदरवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कैसे पता कि हमें पहले प्लस वाला लेना है दोनों, फिर माइनस वाला लेना है, ठीक है। अगर जब हम इन दोनों को ही आपस में मल्टीप्लाई करेंगे x + 1/x × y - 1/y, तो इधर से ये चीज़ नहीं बनती है, ठीक है। तो माइनस में भी आता है, प्लस में भी टर्म आता है, तो हमें और ज़्यादा बड़ा करना पड़ जाएगा, ठीक है, और भी बनाना पड़ेगा, ठीक। इस क्वेश्चन को हमें घर पे बना के जाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि पेपर में कुछ नया देखने को ना मिले। हटाते से क्वेश्चन और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो एक नया पैटर्न है, इसमें आते भी है क्वेश्चन, ठीक है। नया पैटर्न क्या है, नया, ठीक है, अच्छा है, आते भी हैं इससे क्वेश्चन। 1/x - 1/y बराबर दिया होता है x + y, ठीक है। अगर 1/x - 1/y बराबर 1/x + y, ठीक है। ध्यान समझना, यहाँ से क्या बनेगा तो यहाँ से क्या तिरछी गुणा करें तो क्या मिलेगा, देखो y/x - x/y, देखो माइनस से माइनस में जा रहे हैं तब हमें मिलता है प्लस वाला, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, नया पैटर्न है, ठीक है। आते भी इस तरीके क्वेश्चन है, देखो ऊपर दिया जाएगा आपको, क्वेश्चन बताएंगे तो और अच्छे सीखेंगे, ठीक है। 1/x - 1/y बराबर दे रखा है 1/x + y, ठीक है। तो दिया किससे जाएगा, y/x - x/y बराबर +1, माइनस से माइनस में जाता है तो मिलता है +1, ठीक है, दिया जाता है सॉल्यूशन। दूसरा जो है इसी का 1/x + 1/y बराबर
वन अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया जाएगा, देखो वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई, ध्यान समझना प्लस से प्लस में जा रहे हैं तब आता है -1, ठीक है। इन चीज़ों से दिया जाता है। अब इनका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे ये भी बताएंगे आपको, ये भी बताएंगे ये आता कहाँ से है, ठीक है। ये चीज़ जब हम इसको हल करेंगे तो ये चीज़ जब हम इसको हल करेंगे तो ये चीज़ बनती कैसे है, ठीक है। और ये चीज़ हमें पता रखनी पड़ेगी, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप याद हो ही भी जाएगी। अगर आप देख पाएँ, हमने सीखा भी था, जैसे अगर आप देख पाएँ यहाँ पे ये क्या है, बाई अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन बाई, हाँ या ना। दरअसल ये क्या बोलते थे हम पहले यहाँ पे, जेड प्लस ये क्या है इसका उल्टा 1 अपॉन जेड, हाँ या ना। जेड प्लस 1 अपॉन जेड बराबर -1, ठीक है, हाँ या ना। जेड प्लस 1 अपॉन जेड बराबर -1, ये हमने पिछले अच्छी सी क्लासों में डिटेल में किया भी था। एक चीज़ हमने और सीखी थी, ठीक है, जब जेड प्लस 1 अपॉन जेड बराबर -1 होता है तब हम किससे देते थे, वहाँ पर हमने बताया था पावर डिफरेंस, यानी उसका सॉल्यूशन किससे देते थे। तो हमारा आता था जेड क्यूब माइनस वाला दे रखा है तब आता था +1, ये हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया भी था। और जेड क्यूब कितना है, यानी जेड का मान कितना है, बाई अपॉन एक्स, हाँ या ना, बराबर +1। तो बाई क्यूब आ गया कितना, ठीक है। अब हम इन्हें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तब और अच्छे सीखेंगे। ये माइनस में अगर प्लस में होता तो प्लस में भी हो जाता, जेड प्लस 1 अपॉन जेड बराबर +1, तब सॉल्यूशन किससे दिया जाता था, वहाँ पे हमारा जेड क्यूब बराबर -1, प्लस वाले में -1 से दिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, बाई क्यूब, तो यहीं से हम लिख दें बाई क्यूब बराबर माइनस का एक्स क्यूब, हाँ या ना। यही तो हमने पीछे सीखा था। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ बनती कैसे है, इस चीज़ को हम ये चीज़ कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप इस चीज़ को तो अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा पैटर्न ना आते हुए क्वेश्चन भी है। अगर हम देख पाएँ, करो त्रिची गुणा कैंची गुणा बाई माइनस एक्स अपॉन एक्स बाई बराबर 1 अपॉन एक्स प्लस बाई, इसकी गुणा इधर करेंगे, यह क्या दे रखा, बाई प्लस एक्स इंटू बाई माइनस एक्स, फार्मूला बन गया क्या, बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स बाई, हाँ या ना। इधर इसकी गुणा इधर कर दी, इसकी गुणा इधर कर दी। जब हम एक्स वाई से डिवाइड करेंगे, एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल गया, बाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई से डिवाइड कर रहे हैं तो बना जाएगा, हाँ या ना। बाई से बाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, हाँ या ना। तो बाई अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन बाई बराबर क्या आ गया, 1, हाँ या ना। जब ठीक है आप समझ गए ये चीज़ कहाँ से आती है। अगर ऊपर ये चीज़ दी जाएगी 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन बाई बराबर इतना, तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए इसका रिजल्ट क्या निकलता है, परिणाम, ठीक है। तो ये चीज़ पता है कि क्या होता है, बाई अपॉन एक्स माइनस में माइनस आता है, ठीक है, एक्स अपॉन बाई बराबर +1, माइनस वाले में +1 आता है और प्लस वाले में -1 आता है, ठीक। आप इस चीज़ को घर पे भी बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये था इनका कॉन्सेप्ट। अब देखो इस तरीके पे जो क्वेश्चन आए वो देखते हैं, फिर आप और अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है। अब इसे हटाते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन, फिर आप अच्छे से सीखेंगे। और देखो क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ भी, ठीक है। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 7, ठीक, बराबर दे रखा है 1 अपॉन एक्स प्लस 7, ठीक है। हमसे पूछा है इतना दे रखा है, तो हमसे पूछा है एक्स की पावर 49 माइनस 343 एक्स की पावर 46 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 17, ठीक है। इसका मान निकालना है। ऑप्शन ए दे रखा है
289, ऑप्शन बी दे रखा है 0, ऑप्शन सी दे रखा है 360, ऑप्शन डी दे रखा है 326। ठीक है, अभी जो हमने सीखा था बस वही चीज़ लगानी है। ठीक है, वही पैटर्न पे था, ऊपर दी जाएगी, निकलता किस तरीके से। ठीक है, सबसे पहले क्या है प्लस वाला है। ठीक है, तो आंसर आएगा, सॉरी देखो प्लस वाला दे रखा 1/x प्लस 1/7 बराबर क्या है 1/x प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या निकलेगा, इसकी गुणा इधर करेंगे 7/x प्लस x/7, प्लस से प्लस में जा रहा है तो माइनस। ठीक, प्लस से प्लस में जा रहा है -1। हाँ या ना। अब हमने एक चीज़ सीखी थी, ये क्या है, दरअसल ये क्या है, ये है z। हाँ या ना, ये क्या है 1/z। जब z प्लस 1/z बराबर -1 दे रखा है, ये चीज़ हर बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अगर रिलेट कर पाए देखो, ये है, ठीक है, इसका उल्टा मान लो ये t है, तो ये क्या है 1/t बराबर -1। तो सॉल्यूशन किससे दिया जाएगा, टी क्यू माइनस वाला है तो +1 से। टी क्यू कितना, यानी t का मान कितना है 7/x का क्यूब